हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल में। तो आज की टॉपिक होने वाली है द गाइड के ऊपर। ठीक है, तो द गाइड एक नॉवल है। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, द गाइड एक फेमस नॉवल है। ठीक है, जो कि जिसके ऊपर एक मूवी भी बनी है, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, द गाइड, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अगर आप लोग चाहे तो इसका स्टोरी अगर आप लोग को नहीं पता है तो आप लोग जाके मूवी भी देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें आप लोग को टाइम लगेगा कुछ 3 आवर्स का, लेकिन उसमें जो है पूरा स्टोरी अच्छे से कवर किया हुआ है उस मूवी में, तो आप लोग मूवी भी देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग द गाइड से ही हम लोग को पता चलता है कि द गाइड मतलब किसी को गाइड करना। तो उसी प्रकार यहाँ पे जो है एक मेन कैरेक्टर है जिसका नाम राजू होता है। वो राजू द गाइड के रूप में वो काम करता है। ठीक है, तो राजू इसमें जो है, इस नॉवल में राजू कई प्रकार के गाइड अपना रोल निभाते हैं। जैसे कि सबसे फर्स्ट वो गाइड का टूरिस्ट गाइड बनता है। उसके बाद जाके वो जेल में जाने के बाद वो क्या होता है, जेल में कैदियों के बीच में भी वो गाइड का ही काम करता है। कैदियों को कुछ वो अपना ज्ञान बांटने लगता है। ठीक है, उसके बाद फिर वो जाके एक विलेज में जाता है, वहाँ पे जाके संत हो जाता है और वहाँ पे संत होके ज्ञान देता है, तो वो वहाँ पे जाके प्रिस्ट गाइड बन जाता है। तो इस प्रकार जो है राजू जो है उसका रोल ही होता है गाइड के जैसा, मतलब एज अ गाइड उसका रोल होता है। तो इसलिए इस जो नॉवल का नाम है उसको द गाइड दिया गया है। ठीक है, तो हम लोग चलिए नॉवल को पूरा समझते हैं। जैसे कि आप लोग को पता है कि अगर आप लोग को अच्छे से डिटेल्स में समझना है तो आप लोग मूवी देख सकते हैं, अदरवाइज समरी देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सॉर्ट आउट करके ही समझाऊंगी, ज़्यादा डिटेल्स में नहीं समझाने वाली हूँ, लेकिन फिर भी सॉर्ट आउट करके समझ लेंगे तो आप लोग को नोट्स जो है काफ़ी ईजी लगेगा। ठीक है, अगर आप लोग समरी पूरा डिटेल्स में नहीं भी पढ़े हैं तो अब मैं सॉर्ट आउट करके आप लोगों को जो समझाने वाली हूँ वो समझने के बाद आप लोग को नोट्स ईजी लगने लगेगा। ठीक है, तो हम लोग समझते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं मालगुडी, जो कि एक प्लेस का नेम है, एंड उसके बाद राजू जो कि मेन कैरेक्टर है, यहाँ पे टूरिस्ट गाइड रहता है। वो रोज़ी भी एक कैरेक्टर का नाम है जो कि डांसर रहती है। ठीक है, मार्को जो कि रोज़ी का हस्बैंड रहता है, जो कि आर्कियोलॉजिस्ट होता है वो। ठीक है, उसके बाद आफ्टर 2 ईयर्स में जो लोगों आफ्टर 2 ईयर्स कौन कौन से कैरेक्टर आते हैं वो देख लेंगे हम लोग। साधु राजू, मतलब राजू क्या हो जाता है, साधु हो जाता है। ठीक है, उसका स्पिरिचुअल गाइड देख सकते हैं, एक स्पिरिचुअल गाइड के रूप में उसका रोल निभाता है। उसका वेलन एक वहाँ पे जो विलेज भी होता है, विलेज में एक किसान का नाम वेलन होता है। ठीक है, एंड वेलन सिस्टर वहाँ पे रहती है। तो देख सकते हैं ये नॉवल जो है रिटन हुआ है 1958 में, एंड इसका पब्लिश डेट भी क्लियर नहीं है। ठीक है, तो 1958 ही हम लोग इसका पब्लिश डेट मानेंगे। तो हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं नॉवल। तो सबसे पहले मालगुडी नाम का एक जगह होता है। ठीक है, वहाँ पे जो एक लड़का का नाम होता है राजू होता है। तो राजू अपने मम्मी पापा के पास रहता है और राजू काफ़ी चालाक बच्चा होता है। उसके पापा एक शॉपकीपर थे, वो दुकान चलाते थे, और उसके पापा को देखते देखते वो भी दुकान चलाने सीख गए थे। लेकिन क्या हुआ था कि उसके पापा का कुछ दिन के बाद डेथ हो जाने के बाद वो राजू जो है उसके पापा का दुकान संभालने स्टार्ट कर दिया था। लेकिन वो क्या किया था, राजू जो जैसे कि वो काफ़ी चालाक बच्चा है, तो वो अपना दुकान शॉप संभालने के साथ साथ वो लोगों को, मतलब इस तरह से लोगों से बात करता है कि लोग उसका ऊपर काफ़ी अट्रैक्ट हो जाते थे। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को में से भी कोई, आप लोगों को फ्रेंड सर्कल में कोई ऐसा बंदा ज़रूर होगा जो कि काफ़ी ही इंटरेस्टिंग होता है, जिसके साथ अगर आप लोग रहते हैं तो काफ़ी इंटरटेनमेंट होता है, तो इंटरटेनमेंट होता है ना। तो इसी प्रकार राजू भी वैसे ही बंदा होता है जो कि लोगों को काफ़ी इंटरटेन करता है और अपने और अट्रैक्ट करता है। सो इस प्रकार राजू जो होता है धीरे धीरे वो क्या बन जाता है, टूरिस्ट गाइड बन जाता है। मतलब वो लोगों को धीरे धीरे दुकान के साथ साथ वो लोगों को धीरे धीरे जगह के बारे में बताने लग जाता है। एंड मालगुडी जो है एक बहुत अच्छा प्लेस होता है, तो वहाँ पे वो क्या करता है कि लोग जो आते हैं, एंड उसका जो शॉप था वो रेलवे स्टेशन के पास में ही था। ठीक है, उसका घर रेलवे स्टेशन के पास में था, जिसके कारण उसका शॉप वहीं पे था। तो उस वहाँ पे होने के कारण मालगुडी रेलवे स्टेशन से निकलने वाले जितने भी पैसेंजर होते थे, वो जो घूमने आते थे मालगुडी, तो उसको वो गाइड करते थे एज अ टूरिस्ट गाइड। वो कहीं पे भी जाके मान लो कोई प्लेस में कोई घूमने आया है तो उस प्लेस के बारे में उन टूरिस्ट को पूरा अच्छे से वो बताता है, उस टाइप से वो टूरिस्ट गाइड बन जाता है। ठीक है, एंड इस प्रकार वो जो होता है कोई भी प्लेस के बारे में वो इतने अच्छे से बता देता है कि मतलब कोई भी इम्प्रेस हो जाता है। लेकिन उसको वो प्लेस के बारे में उतना अच्छे से जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी वो दही शक्कर मिठाई मक्खन लगा के वो प्लेस के बारे में बहुत अच्छे से बता देता है। ठीक है, जिससे कि लोग काफ़ी इम्प्रेस होने लगते हैं, एंड राजू से सब कोई
राजू काफ़ी फेमस हो जाता है। मतलब मालगुडी जो भी टूरिस्ट घूमने आता है तो वो राजू को ही सबसे पहले खोजता है कि राजू कहाँ है, ठीक है। तो इस प्रकार राजू काफ़ी फेमस हो जाता है। एंड उसके बाद जो होता है टूरिस्ट, मतलब रोज़ी भी एक टूरिस्ट होता है, ठीक है। रोज़ी एंड मार्को हस्बैंड वाइफ होते हैं, वो लोग भी मालगुडी घूमने आती है। तो वो दोनों हस्बैंड वाइफ जो होते हैं वो लोग मालगुडी घूमने आते हैं। उसके बाद राजू लोग का टूरिस्ट गाइड हो जाता है। एंड रोज़ी जो है वो एक ब्यूटीफुल सी गर्ल, मतलब ब्यूटीफुल सी वाइफ होती है मार्को की। तो उसको देख के राजू जो होता है, मतलब उसका मन में थोड़ा फीलिंग्स जग जाता है उसका रोज़ी के लिए, ठीक है। तो वो लोग धीरे धीरे फिर टूरिस्ट गाइड करते करते, मतलब मार्को जो होता है वो अपने वाइफ के प्रति उसका थोड़ा अट्रैक्शन कम रहता है, ठीक है। वो अपना काम में उसको ज़्यादा ध्यान, मतलब उसको काम से ज़्यादा प्यार था, रोज़ी से कम, ठीक है। तो इसलिए वो रोज़ी को उतना टाइम नहीं दे पाते थे। वो लोग घूमने जाने के बाद भी मार्को जो होता है वो राजू को सौंप देता है रोज़ी को कि रोज़ी को अच्छे से तुम गाइड करो, रोज़ी को देखना। उसके बाद मार्को अपना काम में लग जाता है। इस प्रकार राजू जो है रोज़ी को घुमाता है हर प्लेस में, हर जगह में। एंड इस प्रकार वो दोनों के बीच में थोड़ा अट्रैक्शन हो जाता है, ठीक है। वो दोनों, मतलब राजू तो ऐसे भी उसको रोज़ी को देखने के बाद में ही उसका मन में समथिंग हो गया था। उसके बाद वो लोग एक साथ फिर घूमते हैं तो उसको काफ़ी राजू को अच्छा लगने लगता है। एंड उसके बाद राजू को पता चलता है कि रोज़ी को डांस में बहुत अच्छा है, उसको डांस करने का बहुत शौक है। तो इस प्रकार राजू जो है रोज़ी के बारे में सब कुछ जान लेते हैं, ठीक है। तो उसके बाद धीरे धीरे रोज़ी एंड मार्को, वो दोनों जो हस्बैंड वाइफ घूमने आते हैं, वो लोगों को बीच में क्या हो जाता है, झगड़ा हो जाता है। झगड़ा होने के बाद जो है मार्को जो है मतलब झगड़ा इस बात पे होता है कि मार्को रोज़ी को टाइम नहीं देता है। तो रोज़ी बोलती है कि हम लोग घूमने आए हैं तो मुझे टाइम नहीं दे रहे, तुम अपना काम में बिजी हो। तो इसलिए इस बात पे उन लोग का झगड़ा हो जाता है। तो मार्को जो है रोज़ी को मालगुडी में छोड़कर चला जाता है मार्को। तो उसके बाद रोज़ी का कोई होता नहीं है, वो अकेले पड़ जाती है एंड वो राजू के पास चली जाती है। तो राजू जो है रोज़ी को एक्सेप्ट कर लेता है एंड उसको अपने घर लेके चला जाता है, ठीक है। इस प्रकार राजू एंड रोज़ी दोनों एक साथ रहता है और दोनों अपना बिजनेस शुरू कर देता है। राजू क्या होता है, वो रोज़ी को डांसर बनाने के लिए रोज़ी को डांस सिखाता है। एंड उसके बाद राजू जो है रोज़ी को डांस करने के लिए कई जगहों में लेके जाता है, जिससे रोज़ी जो होता है फेमस हो जाती है काफ़ी। एंड राजू उसका जो मैनेजर होता है, ठीक है। मतलब रोज़ी का कहाँ डांस परफॉर्मेंस है, कहाँ नहीं है, उसका सारा ध्यान वो राजू ही करता है। तो राजू काफ़ी चालाक होता है। तो इस प्रकार वो लोग का बिजनेस में काफ़ी ग्रो होने लगता है, मतलब वो लोग बहुत जल्दी ही बहुत पैसा कमा लेते हैं, ठीक है, राजू और रोज़ी। उसके बाद राजू जो होता है, राजू के मन में थोड़ा लोभ आ जाता है। वो क्या करता है, वो रोज़ी का कोई केयर नहीं करता है। कहीं से भी कोई अपॉइंटमेंट आता है तो वो एक्सेप्ट कर लेता है एंड रोज़ी को डांस करने के लिए बोलता है, ठीक है। तो इस प्रकार रोज़ी भी देखती है कि राजू को अब मुझसे कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसको बस पैसा से इंटरेस्ट है। तो इस प्रकार वो दोनों के बीच में भी थोड़ा नोकझोंक होता है। एंड उसके बीच में ही मार्को का जो है एक लेटर आता है, ठीक है। मार्को का एक लेटर आता है। मार्को के पास एक रोज़ी का जो है वो शादी का ज्वेलरी रहता है, ठीक है। तो मार्को क्या करता है कि वो ज्वेलरी को एक स्लिप के साथ, मतलब उस स्लिप में सिग्नेचर रोज़ी का चाहिए, तो वो ज्वेलरी बाय पोस्ट करके उसको पार्सल कर देता है रोज़ी को, ठीक है। तो वो ज्वेलरी जो है वो राजू के पास जाता है, पहुंचता है सबसे पहले। तो राजू क्या करता है, वो ज्वेलरी अपने पास रख लेता है, रोज़ी को नहीं बताता है और वो रोज़ी का डुप्लीकेट सिग्नेचर करके वो जो लेटर है वो लेटर मार्को को सेंड कर देता है, ठीक है, पार्सल कर देता है। तो उसके बाद मार्को को पता चल जाता है कि ये जो सिग्नेचर है ये रोज़ी का नहीं है, ये डुप्लीकेट सिग्नेचर है। इसके बाद डुप्लीकेट सिग्नेचर है इस बात का पता चलने के बाद वो क्या करता है, तो उसके बाद क्या होता है कि मार्को जो है राजू के ऊपर केस कर देता है कि ये डुप्लीकेट सिग्नेचर करके, मेरी वाइफ का डुप्लीकेट सिग्नेचर करके ये मेरे वाइफ का ज्वेलरी रख लिया है। तो इसलिए वो राजू को जो है जेल भिजवा देता है, ठीक है। उसके बाद रोज़ी जो है मार्को के पास आ जाते हैं और वो दोनों हस्बैंड वाइफ फिर से रहने लगते हैं। तो उसके बाद राजू जेल में रहने के बाद 2 इयर्स के बाद, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 2 इयर्स के बाद राजू जेल से निकलता है, ठीक है। निकलने के बाद उसको अपने आप के ऊपर काफ़ी गिल्टी फील होता है। तो वो मतलब वो उस हाल में नहीं होता है कि मालगुडी वो दोबारा घूम के जाए। उसको मतलब बहुत ही ख़राब लगता है कि वो मालगुडी अपना किस मुंह से मालगुडी जाएगा। तो इसलिए वो क्या करता है, एक गांव में चला जाता है। गांव में जाके मंदिर के सीढ़ियों के पास वो बैठा रहता है, ठीक है। और 2 साल हो गया था जेल में रहने का, इसलिए उसका दाढ़ी मूड़ी सब मतलब बड़ा हो गया था, संत के जैसा। तो वहाँ पे एक वेलन नाम का एक आदमी आता है मंदिर में पूजा करने के लिए। तो वहाँ पे वो देखता है कि साइड में एक मतलब राजू बैठा हुआ है, जिसको कि वो पता नहीं चलता है। वो सोचता है कि वो साधु है, ठीक है।
तो वेलन जो है उसके बाद साधु से राजू से मतलब राजू को संत मानकर उससे बात करता है और वो अपनी सिस्टर के बारे में बताता है कि मेरी सिस्टर का काफ़ी एज हो गया लेकिन वो शादी नहीं करना चाहती है, मैं क्या करूँ। तो वेलन काफ़ी टेंशन में रहता है जिससे वो साधु सोच के उसको सारा अपना बात बता देता है, सारा अपना टेंशन प्रॉब्लम बता देता है। तो उसके बाद वो राजू बोलता है कि ठीक है तुम अपना कल सिस्टर को लेके आना। तो वो अपना सिस्टर को लेके जाता है दूसरा दिन। एंड राजू जो संत के रूप में अभी फ़िलहाल है, तो वो वेलन की सिस्टर को समझाती है कि तुम्हें शादी कर लेना चाहिए इस उम्र में। मतलब वो ऐसे उसको समझाती है, ऐसे उसको समझाता है कि वो वेलन की सिस्टर जो है वो मान जाती है, वो शादी करने के लिए रेडी हो जाती है। उसके बाद फिर उसका धूमधाम से शादी हो जाता है। तो इसके बाद तो मतलब लोगों का ऊपर, पूरे गाँव के लोगों का ऊपर पूरा विश्वास जग गया है कि वो एक अच्छा साधु ही, संत ही है जो हम लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। हम लोगों का टेंशन उसको जाके बताएंगे तो वो सॉल्व कर सकता है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि साधु संत के पास आदमी क्यों जाता है, जो आदमी ज़्यादा टेंशन प्रॉब्लम में होता है वो वहाँ पे शांति के लिए जाता है। इसी प्रकार जो है राजू को माना जाता है मंदिर के सीढ़ियों के पास जो कि बैठा हुआ रहता है। तो वो पूरा गांव के मन में बैठ जाता है कि वो बहुत अच्छा साधु है। तो उसके बाद कुछ दिन के बाद ऐसा ही चलता है। एंड उसके बाद क्या होता है कि वहाँ पे जो मंदिर के पास में जो गांव होता है वो गांव में काफ़ी सूखा पड़ जाता है। ठीक है, सूखा पड़ने के बाद जो वेलन फिर से राजू के पास आता है, संत के पास, और बोलता है कि आपको इतने सूखा पड़ गया है, आप कुछ करते क्यों नहीं है, आप कुछ तो कीजिए। तो राजू क्या करता है, राजू उसको कुछ और बात बोलता है। ठीक है, तो राजू उसको बोलता है कि ठीक है मैं कुछ करूँगा। तो इस प्रकार वो कुछ बात बोलता है। लेकिन विलन को विलन पूरा गांव वालों को जाके क्या बताता है कि साधु जो संत जो हमारे हैं वो हम लोग को सूखा दूर करने के लिए मतलब जब तक बारिश नहीं आएगा तब तक वह उपवास रखेंगे। तो इस बात का उसको सुनाई देता है। ठीक है, मतलब उसको उल्टा कुछ वो माइंड कर लेता है। तो पूरे गांव वालों को बता देता है कि जो संत जी है हमारे वो मतलब जब तक बारिश नहीं होगा तब तक उपवास रखने का प्रण लिए है। तो ये बता देता है। उसके बाद राजू को पता चलता है, क्योंकि एक संत के रूप में उसको पता चलता है ये बात। तो उसको बेचारे को अब क्या कर सकता है, अब वो उसको लोगों का विश्वास जीतने के लिए अब वो उपवास रखने लगता है, फास्टिंग रखने लगता है। ठीक है, तो राजू फिर दिन ब दिन वो फास्टिंग करती रहता है। वो ना पानी तक वो कुछ मुंह में नहीं लगता जब तक बारिश नहीं हुआ, जैसे कि गांव वालों उसका ऊपर विश्वास कर रहे थे। तो वो रोज़ का अपना रूटीन उसका होता था कि वो जाके नदी में वहाँ पे जाके पूजा करता था और नहाता था। ठीक है, तो इस प्रकार उसका काफ़ी दिन बीतने के बाद वो भूख से ही बहुत ज़्यादा उसका हालत ख़राब हो जाता है। वो मतलब इतना दिन भूखे रहने के कारण उसको मतलब उतना एनर्जी नहीं रहता है कि वो चल फिर पाए। तो ठीक है, तो इसलिए उसके साथ एक उसके साथ कोई रहता है जो उसको लेके नदी के पास लेके जाता है। ठीक है, नहाने के लिए। तो वो नदी में जाके जैसे ही नदी में जाके नहाने के बाद वो नदी में खड़ा होता है तो वो उसको आंख बंद करने के बाद उसको फील होता है, मतलब उसको लगता है कि पहाड़ियों से बारिश आने का, पहाड़ियों से जो हवा है वो बारिश लेके आ रही है, उसको कुछ ऐसा फीलिंग्स होता है। तो वो बोलता है, उसके साइड में जो आदमी उसको लेके जाता है नदी के पास, वो उसे बोलता है कि पहाड़ियों से मुझे जो है थोड़ी थोड़ी हवा आ रहा है जिससे मुझे पता चल रहा है कि बारिश आने वाली है। ठीक है, इस प्रकार वो बोलने के बाद वो क्या हो जाता है, वहीं पे मर जाता है। तो इस प्रकार जो है इस स्टोरी का जो है नोवेल का मतलब एंडिंग इस प्रकार होता है कि रीडर्स को हम लोगों को कुछ पता ही नहीं चलता कि आखिर लास्ट में बारिश आया या नहीं आया। ठीक है, तो ये नॉवेल्स का एंड जो है काफ़ी ही क्यूरियस होता है। ठीक है, जैसे कि हम लोग को रीडर्स जो है हम लोग काफ़ी बेचैन रहते हैं पता करने के लिए कि आखिर लास्ट में हुआ क्या, बारिश आया या नहीं आया। तो इस बात का हम लोग को पता नहीं चलता है। हालांकि आप लोग अगर मूवी देखेंगे तो उसमें आप लोग को शायद कुछ बना के दिखाया होगा कि वहाँ पे बारिश आया है। ठीक है, लेकिन जो रियल जो स्टोरी है, नॉवेल है, तो उसमें मतलब वो बात बोलने के बाद ही उसका एंड हो जाता है। तो स्टोरी में हम लोग को पता नहीं चलता है कि बारिश आया कि नहीं आया। ठीक है, उसके बाद वो मर जाता है, मरने के बाद पता नहीं क्या होता है आगे। तो इस टाइप से ये नॉवेल का एंड हो जाता है। ठीक है, तो इसमें बेसिकली राइटर्स, जो नॉवेल का राइटर है उसका मतलब वो रीडर्स अपने रीडर्स के ऊपर छोड़ दिए कि रीडर्स क्या सोचेंगे। हो सकता है कोई सोच सकता है कि वो उसके बाद वहाँ पे उस गांव में बारिश आया है, या कोई सोच सकता है कि वो उसका भ्रम था क्योंकि वो बहुत दिन तक फास्टिंग था तो उसका शरीर काफ़ी ही ख़राब हो गया था। तो उसका भ्रम था कि वो नदियों के पास, पहाड़ियों के पास से बारिश होने की संभावना है।
तो इस प्रकार मतलब उसका भ्रम भी हो सकता, कोई रीडर सोच सकता है कि वो उसका भ्रम है, बारिश नहीं आया है, या फिर कोई सोच सकता है कि वहाँ पे बारिश आया है। रीडर्स का ऊपर छोड़ दिया है कि रीडर्स जो सोचे वो अपना ऊपर है। तो इस प्रकार जो है द गाइड नॉवेल का एंड हो जाता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे इसका नोट्स, ठीक है, जो कि काफ़ी इजी लैंग्वेज में आप लोग को इजीली समझ में आ जाएगा। फिर भी मैं एक पैसेज आप लोग को समझा देती हूँ। सो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं द गाइड इज़ अ 1958 नॉवल रिटन इन इंग्लिश बाय द लेजेंडरी आर.के. नारायण and brought him in the साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 1960। तो द गाइड जो है वो 1958 का नॉवल, 1958 में वो नॉवल लिखा गया है इन इंग्लिश में लिखा गया है, ठीक है। तो वो जो राइटर्स है वो आर.के. नारायण के द्वारा लिखा गया है, जो कि काफ़ी लेजेंडरी है। एंड ब्राउट हिम द साहित्य अकेडमी अवार्ड, जिसको साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला है 1960 में। अडेप्टेड इनटू अ मूवी एज वेल इन 1965, जिसको 1965 में एक मूवी के रूप में भी बनाया गया है। वही स्टोरी जो आर.के. नारायण के द्वारा लिखा गया था, वो स्टोरी 1965 में एक मूवी बनाया गया, जिसमें थोड़ा बनावटी भी मिक्स किया गया। जैसे कि आप लोग को पता है कि कोई भी मूवी हम लोग जब बनाते हैं, चाहे वो किसी का बायोग्राफी ही क्यों ना हो, लेकिन उसमें थोड़ा तो बनावट होता है। जैसे कि आप लोग मुन्ना भाई का मूवी देख सकते हैं, मुझे मूवी याद नहीं आ रहा है, लेकिन उसमें पूरा मुन्ना भाई का स्टोरी दिखाता है, लेकिन उसमें कुछ तो बनावटी है। हालांकि वो मूवी में थोड़ा देख के मतलब कुछ अजीब सी फीलिंग्स आता है, पता नहीं, शायद हो सकता है कुछ भी। तो चलिए हम लोग मूवी में नहीं देख जाएंगे, हम लोग यहीं पे रहेंगे। तो यहाँ पे हम लोग उसके बाद देखेंगे कि द गाइड हैज़ बीन वन ऑफ द ऑल टाइम फेवरेट ऑफ नारायण्स फैंस। तो द गाइड जो है नारायण के रीडर्स, मतलब नारायण जो राइटर है उसके रीडर्स का ये फेवरेट स्टोरी था द गाइड, ठीक है। तो इस टाइप से आप लोग पूरा नोट्स देख सकते हैं। ये सेकंड पैसेज है, काफ़ी इजी लैंग्वेज में है। तो ये जो नोट्स है थोड़ी लेंदी हो सकता है, ठीक है, लेकिन आप लोगों को समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसमें जो ड्रामा में जो कुछ भी इंसिडेंट हुआ है वो सारा के भाई के ही बारे में है। जैसे कि कैसे वो जेल में अपने टूरिस्ट गाइड बने, कैसे वो टूरिस्ट गाइड थे, उसके बाद जेल में वो कैदियों का गाइड बने, किस प्रकार, उन सारा चीज़ों के बारे में मैं यहाँ पे नोट्स में लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो इसलिए नोट्स काफ़ी लेंदी हो गया, क्योंकि उसमें सारा चीज़ मतलब डिटेल्स में दिया हुआ है, ठीक है, जो नोट्स में है। सो आप लोग देख सकते हैं। एंड मैंने आप लोगों को बताया था नोट्स याद करने के तरीके, अगर आप लोगों को नहीं पता है तो आप लोगों को मैं फिर से बता दूंगी। तो ये हमारा लास्ट पेज है नोट्स का, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। लास्ट में हम लोग को इन शॉर्ट या कंक्लूजन कुछ भी दे सकते हैं, कुछ भी नहीं, मतलब जो हम लोग को कंक्लूजन निकला है वही दे सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग चलिए जान लेते हैं कि नोट्स कैसे याद किया जाता है इजी, मतलब कम टाइम में। सो जैसे कि फर्स्ट थिंग आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को फर्स्ट एंड सेकंड पैराग्राफ अच्छे से पढ़ लेना है। मतलब फर्स्ट एंड सेकंड पैराग्राफ इंट्रोडक्शन का होता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो फर्स्ट एंड सेकंड पैराग्राफ को याद कर लेना, मतलब अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। उसके बाद जो भी पैसेज आएगा आप लोग को बस उसको समझना है एंड रीडिंग करना है कुछ बार एंड समझना है उसको। आप लोग इजीली बना के भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो आप लोग का लास्ट पैसेज होता है, लास्ट का फर्स्ट एंड सेकंड पैसेज होता है, वो ज़रूरी होता है, ठीक है। वो अच्छे से आप लोग को पढ़ लेना है, याद कर लेना है, जो कि आप लोग लास्ट में अच्छे से उसका कंक्लूजन लिख पाए। तो इस प्रकार हम लोग नोट्स इजीली याद कर सकते हैं। मतलब कोई भी नोट्स का फर्स्ट एंड सेकंड पैराग्राफ जो कि इंट्रोडक्शन का होता है वो अच्छे से पढ़ लेना है, एंड लास्ट पैराग्राफ जो कि कंक्लूजन का होता है वो अच्छे से पढ़ लेना है, एंड बीच में समझना है एंड उसको बना के लिखना है, ठीक है। एंड आप लोग को पता ही होगा कि जो एग्जामिनर चेक करने वाला होता है उसका भी ध्यान जो होता है वो फर्स्ट जब आप लोग लिखते हैं, मतलब जैसे कि आप लोग सुने होंगे योर फर्स्ट इम्प्रेशन वुड बी योर लास्ट इम्प्रेशन। तो उसी प्रकार आप लोग को फर्स्ट इम्प्रेशन अच्छा देना है एंड लास्ट इम्प्रेशन भी अच्छा देना है, ठीक है। सो आई होप आप लोग को ये नॉवेल्स समझ में आ गया होगा अच्छे से। एंड अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर सकते हैं, एंड अगर आप लोग चैनल में न्यू है या फिर इसी टाइप से आप लोगों को कोई और टॉपिक पे अगर आप लोगों को वीडियो चाहिए तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।